आदरणीय आज के कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष टप्पी सिंह जी, बिहार प्रदेश समाज सुधार सेनानी प्रकोष्ठ के महामंत्री मनिंदर तिवारी जी, जिला के आशा पार्टी के महामंत्री प्रवक्ता बड़ा बाबू तिवारी जी, प्रदेश के महामंत्री गुड्डू श्रीवास्तव जी, प्रदेश के महामंत्री आपके महिला के मान और सम्मान के प्रतीक संगीता कुमारी जी, जो हरिजन कुल के बालिका हैं, काफ़ी पढ़ी लिखी हैं और आशा पार्टी के संगठन के लिए दिनों रात काफ़ी मेहनत करती हैं और उनका मेहनत का फल हम लोग को देखने को मिला। आज जिस स्थल पर हम लोगों का कार्यक्रम बूथ कमेटी का रखा गया है, वह स्थल कोई मामूली स्थल नहीं है। यह स्थल बिहार केसरी, बिहार में बहादुरों का प्रथम स्थान से सुशोभित करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ था, वह इस गांव का लाडला, इस गांव का बेटा, इस जिला के मान और सम्मान के प्रतीक लाल बाबू सिंह का, उसको सबसे पहले मैं नमन करता हूँ। और उस बहादुर गांव से जो पूरे बिहार में परचम लहराने का काम किया था, उस स्थल से आज बूथ कमेटी का शुरुआत करने का हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। साथियों, आज आलोचना करने की बात नहीं है। मैं सुगौली विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव, गली-गली, कस्बा-कस्बा जाने का मुझे मौका मिलता है। मैं रात में 1-1 बजे रात तक घूमता। सब लोग जानता है, कोई ऐसा गांव में जब घूमना शुरू करूंगा, जब जैतापुर जाता हूं तो कहबोरवा भी जाता हूं, जैनिया टोला भी जाता हूं, पखनहिया भी जाता हूं, बरवा भी जाता हूं, चिवटाहा भी जाता हूं, सिंहासनी भी जाता हूं, दुगवलिया भी जाता हूं। कोई ऐसा गांव नहीं है, हमको कोई पूछे नहीं पूछे, सिर्फ हमको पता लगता है इस गांव में कोई फंक्शन है, वहाँ मैं पहुँच जाता। लोग देखता है तो जिनके यहाँ फंक्शन होता है वो देखकर तजुब खाने लगते हैं कि कैसे है, लेकिन बात होता है कि बारात है तो उनको यह लगता है कि कहीं बेटा वाला की तरफ से है, बेटा वाला समझता है कि बेटी वाला की तरफ से है। लेकिन दोनों को प्रणाम और सलाम करके हम वहाँ से चलते हैं। उन लोगों को हृदय देखते हैं कि बहुत अच्छा, बहुत सुंदर उनको लगता है। साथ में यह काम तो मैं करता हूँ। अब आलोचना करने की बात नहीं है, जनप्रतिनिधियों का क्या आलोचना करना, अब सब लोग जान गया है। अब तक 5 साल, 4.5 साल, 5 साल में 4.5 साल बीत गया है। हम लोग जिस पार्टी का आज बूथ कमेटी के लिए जो बैठक आयोजन अध्यक्ष जी के अध्यक्षता में किया है, और रामचंद्र बाबू राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो बिहार के चीफ सेक्रेटरी थे, बिहार के गृह सचिव थे, बिहार सरकार वही चलाते थे, नीतीश कुमार कुछ नहीं जानते थे। जब तक बागडोर आरसीपी सिंह के हाथ में रहा, यहाँ के गुंडागर्दी पर लगाम था, यहाँ के विकास चरम सीमा पर था, यहाँ पर जात पात और मजहब की दीवार टूट गई थी। आज आरसीपी सिंह के हटते हटते नीतीश कुमार का दिमाग विचलित हो गया है, विभ्रमित दिशा में केंद्रित हो गया। आज आरसीपी बाबू के परिवार के बारे में आप लोगों को क्या कहना है? उनकी बेटी IPS है, लिपि सिंह, दामाद IAS है, सर बेटा IAS है, एक सर बेटी IPS है, यहीं पर है आपके रामनगर में, SP है, प्रशिक्षु में भी DSP के पद पर है। परिवार और आरसीपी सिंह भारत सरकार के मंत्री भी रहे हैं। हम उनके साथ बहुत दिन से जुड़े हुए हैं। हमको उन्होंने ऑल इंडिया का स्टील एसोसिएशन का मेंबर बनाया था। हमसे जितना बन पाया था, मेरे पास जो लोग आया था, पूरे देश के हम थे मेंबर। उसमें 1-2 MP भी थे, बहुत बड़ा कमेटी था, उसमें बहुत काफ़ी सुविधा मिलती है। हमसे जितना हुआ था उतना किए थे।
लेकिन अपने यहाँ के लोगों के लिए उसमें ऐसा था कि वेल्डर, फीटर, फैब्रिकेटर, मोल्डर, गैस कटर, इन लोगों के लिए काम चका है कि कल कारखाना ही बोकारो, भिलाई, आसनपुर, दुर्गापुर, बैरनपुर, यही सब फैक्ट्री जो था उसी वही हमारे देख रेख में था। वहाँ जाते थे तो जो लोग उसमें अप्लाई करता था और हमसे कहता था, जाते थे उसको जितना हो सकता था। आज अब आलोचना की समय नहीं है कि जनप्रतिनिधि क्या है। जनप्रतिनिधि तो यहाँ के बारे में आप लोग जानते हैं कि जैसे कि बउआ कहे हैं कि वो व्यवसाय है, वो ठेकेदार है, वो तो यहाँ पर आया ठेकेदारी करने और जो 2 रुपया खर्चा किया है, आज यहाँ पर कम से कम 80-85 लोगों से 3-3 लाख 4-4 लाख रुपया तो ठेका के नाम पर ले लिया है, अभी तक किसी को नहीं मिला है। तो आलोचना क्या करना है उस आदमी को, उस आदमी को व्यक्तिगत तौर पर हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। लेकिन अब इस समय नहीं है, अब हम लोगों को समय है कि अब चुनाव आपके बहुत करीब है। अब आपको बूथ पर मजबूती से अपना कमेटी बनाना होगा, कम से कम 20 आदमी, 21 आदमी का कमेटी, जैसे कि प्रखंड अध्यक्ष जी, पंचायत अध्यक्ष जी हैं, इनका काम है। आप लोगों के पास सूची उपलब्ध हो जाएगा 2-3 दिन में, हम अप्लाई किए हैं। जितना भी बूथ है आपके रामगढ़वा प्रखंड में, वो अध्यक्ष जी को मिल जाएगा। वो आप लोग पहले तो प्रखंड ऐसी को पंचायत अध्यक्ष बना लीजिए, आप जाएगा पंचायत है यहाँ, और उसके बाद अपना कमेटी का विस्तार करके उसको दीजिए हमको, ताकि अखबार में, टीवी में, रेडियो में सब में चला जाएगा, तो सब लोग को ये मालूम हो जाएगा कि हमको फलना फलना जवाबदेही मिल गई है, सब लोग जान जाएगा।